हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश कोर का जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसलिए जिनका एग्ज़ाम आज और कल आने की 7 और 8 फरवरी को है, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो एग्ज़ाम में बैठने से पहले आप इन सब क्वेश्चन को एक बार अच्छे से ज़रूर देख लें। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर। कि इनमें से कौन सा जो है एक कंपोनेंट नहीं है जो आप पत्र लिखते हैं किसके पास, तो एडिटर के पास। ठीक है, तो कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो आपका इसका जो है टाइटल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सब्सक्रिप्शन। तो करेक्ट सब्सक्रिप्शन आपको चुनना है। ठीक है, तो करेक्ट सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एस रहना चाहिए और लास्ट में एल वाई होना चाहिए। अब एस तो इसमें भी है और एल वाई इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे ट्रूली का स्पेलिंग गलत है। तो आपका इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। अगला देखिए, इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्लेस्ड। किसी भी नोटिस राइटिंग जब आप लिखते हैं, कोई भी नोटिस राइटिंग लिखते हैं, तो किसी भी इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम होता है वो आपका कहाँ पे होता है, हमेशा टॉप पे ही होता है। जैसे XYZ स्कूल लिखते हैं, उसके बाद जो कुछ भी करना होता है नोटिस में वो लिखते हैं, है ना। अगला देखिए, नोटिस इशूड बाय स्कूल्स जनरली अपीयर्स इन न्यूज़पेपर, बुक्स, स्कूल नोटिस बोर्ड्स या कोर्ट नोटिस बोर्ड्स। तो जितने भी नोटिस इशूज़ किए जाते हैं किसके द्वारा, स्कूल के द्वारा, वो जनरली कहाँ अपीयर्स होंगे बताओ, तो स्कूल नोटिस बोर्ड्स में ही। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल्स आर नॉट मेंट फॉर। आर्टिकल्स का मतलब नहीं है, क्या नहीं है, आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में नहीं होते हैं, मैगजीन्स में नहीं होते हैं, जर्नल्स में नहीं होते, या फिर लॉ बुक्स में नहीं होते हैं। आर्टिकल्स जो है लॉ बुक्स को छोड़ करके सब में होते हैं। ठीक है, कानून की किताबों में जो आर्टिकल्स का कोई रोल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज़ ऑलवेज रिटन इन। रिपोर्ट राइटिंग में जो है किसी घटना का जो नरेशन है वो हमेशा किस रूप में लिखा जाता है, इमीडिएट पास्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन था। अब यहाँ से बुक का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपका एक पोएम है ना, कि इस पोएम को अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 9 तक का उत्तर दें। तो क्वेश्चन है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पैन। ठीक है, तो आप लोगों को ये पोएम पढ़ करके समझ में आ गया होगा कि किस पोएम से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका यही है। क्वेश्चन नंबर 7, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज़ टेकन फ्रॉम द पोएम। तो किससे लिया गया है, बड़ा ही सिंपल है, माई मदर एट 66 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वे वॉज द पोइट ड्राइविंग टू। कि कवित्री जो है वो कहाँ जा रही है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका कोचीन एयरपोर्ट। नेक्स्ट, हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोइट। तो पोइट के बगल में कौन बैठी हुई है, तो ये भी आंसर सा है, सिंपल सा आंसर है, हर मदर। अगला देख लीजिए क्वेश्चन 10, The poem An Elementary School Classroom in a Slum deals with the themes of। तो ये जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, तो वो किससे डील करता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़। सामाजिक अन्याय जो है और सामाजिक असमानता जो है तो उनसे डील करता है। ठीक है, अगला देखिए, What kind of a moment would it be when everyone is silent। यह कैसा क्षण होगा उस वक्त जब सब कुछ शांत हो जाएंगे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका एक्सोटिक। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज फ्रॉस्ट डिस्क्राइब इन द पोएम। फ्रॉस्ट जो है इस पोएम में क्या डिस्क्राइब करते हैं, द फीलिंग्स ऑफ द ऑनर्स ऑफ योर रोड साइड शेड, द फीलिंग्स ऑफ पैसेंजर्स, द फीलिंग्स ऑफ पीपल ऑन फुटपाथ। ठीक है, तो इनमें जो सटीक आंसर है वो आपका हो जाए ऑप्शन नंबर 1, द फीलिंग्स ऑफ द ऑनर्स ऑफ योर रोड साइड शेड। तो रोड साइड से जो लगाते हैं उनके मालिक का क्या फीलिंग होता है, तो उनको बता रहे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, व्हाट आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी मैंशनड इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। कि ये जो पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी, तो इनमें सुंदरता की कौन कौन सी वस्तुओं का जिक्र किया गया है,
सन एंड मून का किया गया है, अंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स का भी किया गया है, फ्लावर्स का भी किया गया, यानी सबका किया गया, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ सिंथिया, तो सिंथिया कौन है, तो सिंथिया जो है एक मून गॉडेस है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर्स टाइगर के सीधे कवि का नाम पूछा हुआ है, सिंपल है, एड्रियन रिच होगा। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे, कि किस भाषा की पढ़ाई जो है अब अगले दिन से बच्चे पढ़ने वाले थे, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा आपका जर्मन, क्योंकि फ्रांस का हार हो गया था। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द पेरेंट्स, ऑथर के अनुसार जो है वो पेरेंट्स की नज़रों में गार्बेज का मतलब क्या है, तो पेरेंट्स की नज़र में अगर पूछेगा तो मीन्स ऑफ सर्वाइवल हो जाएगा, लेकिन वहीं अगर बच्चों की नज़र में पूछेगा, चिल्ड्रेन की नज़र में पूछेगा, तब यही क्या हो जाएगा, अ वंडर, याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अगर पेरेंट्स की नज़र में पूछेगा मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन अगर बच्चों की नज़र में पूछेगा तो ये उनके लिए एक आश्चर्य वाली बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव इन, तो मुकेश जो है किस प्रकार के घर में रहता था, तो अ हाफ बिल्ट हट, एक आधा अधूरा झोपड़ी में, ठीक है। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द ऑथर विलियम डगलस ग्रेजुएटेड, की किस सब्जेक्ट में से जो है विलियम डगलस ग्रेजुएशन किए हुए थे, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट देखिए, हाउ ओल्ड वॉज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, डगलस कितने वर्ष का था जब उन्होंने यह निर्णय किया था कि वह स्विमिंग सीखेगा, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा 10 और 11। और डगलस की उम्र क्या थी जब वह कैलिफोर्निया बीच पे गया हुआ था, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मच मनी हैड द पैडलर स्टोलन फ्रॉम क्रॉप्टा, की कितने पैसे जो हैं पैडलर ने चुराए हुए थे तो उस बूढ़े किसान से, तो सही आंसर हो जाएगा 30 क्रोनस। नेक्स्ट, हुज हाउस डिड शुक्ला लेट गांधी टू इन पटना, तो पटना में जो है राजकुमार शुक्ला जो हैं गांधी जी को किनके घर ले गए थे, सही आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद। गलती से जेबी कृपलानी टिक नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि जेबी कृपलानी जो थे उस टाइम वो पटना में नहीं थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था, तो सही आंसर हो जाएगा एक गरीब किसान, अ पुअर पेजेंट। नेक्स्ट, हु इज़ एम्बर्टो इको, तो एम्बर्टो इको कौन थे, तो एक प्रोफेसर थे, ठीक है, बोलोग्ना यूनिवर्सिटी इटली के। अगला देखिए, डैनी केसी वॉज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ, ठीक है, तो डैनी केसी जो है एक फुटबॉल खिलाड़ी था, तो किस देश का था, तो एक्चुअली में ये तो पूरा सटीक आंसर बताया नहीं है, लेकिन चूंकि डैनी केसी आयरलैंड से बिलोंग करता है, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज सोफीज फादर कीन टू बाय इफ सोफी एवर कैम इनटू मनी, सोफीज के फादर को जो है वो क्या मतलब सोफ़ी के फादर क्या खरीदने को उत्सुक थे अगर सोफ़ी के पास कभी पैसे आ जाते, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा डिसेंट हाउस, एक बढ़िया सा घर। नेक्स्ट, इन विच आवर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न, कि किस घड़ी जो है या किस क्षण ये जो द टाइगर किंग है वो उनका जन्म हुआ था, तो इन द आवर ऑफ बुल। अगला, लेट टाइगर्स बीवेयर, हु सेड दिस, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा द प्रिंस जंगजंग बहादुर। अगला देखिए, वाई डज चार्ली वांट टू विजिट गेल्सबर्ग, चार्ली जो है वो गेल्सबर्ग क्यों जाना चाहता है, सही आंसर हो जाएगा टू एस्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ल्ड, ठीक है, ये जो ट्रबलसम वर्ल्ड है तो यहाँ से छुटकारा पाने के लिए। नेक्स्ट, वेयर डिड डॉक्टर सदाओ मीट हाना, डॉक्टर सदाओ जो है वो हाना से कहाँ मिले हुए थे, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन को 30 नंबर, ठीक है, कि डॉक्टर सदाओ जो है वो हाना से कहाँ मिले हुए थे, जापान होगा या अमेरिका होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट करेंगे, क्योंकि हाँ डॉक्टर सदाओ और हाना तो दोनों कहाँ के थे, जापान के थे, लेकिन वो मिले कहाँ हुए थे वो आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द वुंडेड सोल्जर बिलोंग टू, तो जो घायल सैनिक था वो कहाँ से बिलोंग कर रहा था, यूएस नेवी से। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज़ द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस बीन इन ऑपरेशन, कि कितने वर्षों के लिए जो प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आइस वो था, सही आंसर हो जाएगा 6 ईयर्स, 6 साल के लिए था। अगला देखिए, अंटार्कटिका हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है, कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट और इंडीएस्ट,
तो आपका सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, और ये तो होगा ही नहीं, थ्राइविंग विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइफ, यहाँ पे जीवन का फलना फूलना ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर एक ही सही है। अगला देखिए, द वाइज ओल्ड आउल एडवाइज रोजर स्कंक टू गो। तो ये जो जब रोजर स्कंक पहली बार जब किसके पास जाता है, वाइस ओल्ड आउल के पास, जब ये इनकी समस्या को सॉल्व नहीं कर पाता है तब ये किसके पास भेजता है, तो विज़ार्ड के पास, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रोजर स्कंक वांटेड टू स्मेल लाइक। रोजर स्कंक जो है वो किसके समान महकना चाहता था, सही आंसर हो जाएगा रोजेस के जैसा। अगला, बाय व्हाट नेम डू सम किड्स कॉल मिस्टर लैम। किस नाम से जो है बहुत सारे बच्चे मिस्टर लैम को बुलाते थे, तो लैमी लैम कह करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेम्स रोडेरिक इवांस वॉस या डैश। तो जेम्स रोडेरिक इवांस जो थे वो एक प्रिजनर थे और ये कितने टाइम जो है जेल से भाग चुके थे, तो 3 टाइम्स। अगला क्वेश्चन तो यही पूछा हुआ है कि इवांस हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, कितने टाइम से कितने बार भागे हुए थे, तो 3 बार भागे हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड जिटक्लासा हाइड हरसेल्फ इन एन एम्प्टी रूम। ठीक है, देखिए जिटक्लासा जो है अपने आप को कहाँ छुपाए हुए थे, तो एक बंद कमरे में छुपाई हुई थी, और कहाँ पे, तो अंडर या बेड। ठीक है, एक बेड के नीचे। अगला देखिए, व्हाट डिड द एल्डरली मैन कैरी इन द स्मॉल पैकेट फॉर द लैंडलॉर्ड। कि वो जो बूढ़ा बुजुर्ग आदमी था तो वो छोटे से पैकेट में क्या ले जा रहा था, तो वड़ई। ठीक है, अगला देखिए, नोटिसेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। तो जो नोटिसेस होते हैं स्कूल और कॉलेजेस में, तो किन के लिए अनाउंसमेंट रहेगा, तो स्टूडेंट्स के लिए ही रहेगा। अगला, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। अब नोटिस जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो इशू किया जाता है, जारी किया जाता है, तो किस में रहेगा, न्यूज़पेपर्स में ही रहते हैं। अगला देखिए, लेटेस्ट टू द एडिटर आर रिटन फॉर। तो जो लेटर लिखा जाता है एडिटर के पास, तो कहाँ पे लिखा जाता है, न्यूज़पेपर में ही लिखा जाएगा। अगला, आ फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद। ठीक है, जो भी फॉर्मल लेटर होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, तो सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। हमें रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए, तो हमें रिपोर्ट राइटिंग में जो है कभी भी पर्सनल कमेंट्स इंक्लूड नहीं करना चाहिए। अगला देखिए, विच वन इज़ द कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। कि इनमें से जो है कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है, कंपोनेंट है आर्टिकल राइटिंग का। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका हेडिंग और टाइटल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक्सट्रैक्ट दे रखा हुआ है, इसको पढ़िए आप लोग। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। ठीक है, तो पढ़ के समझ में आ गया होगा कि कहाँ से लिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे ये है, हु इज़ द पोइट ऑफ द गिवन एक्स्ट्रा। सही आंसर हो जाएगा आपका पाब्लो नेरुदा, ये कीपिंग क्वाइट से लिया गया है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पोइट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। पोइटमैन क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि फिशरमैन क्या करे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा नॉट टू हार्म द वेल्स, कि वेल्स को वो शिकार ना करें। अगला, द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज डैश। ठीक है, अब जो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वो थोड़ा सा चुप हो जाएं, शांत हो जाएं और देखें, तो वो क्या देखेंगे, अपने हाथों को कितना नुकसान पहुंचा चुके हैं, यानी हर्ट हैंड्स हो जाएगा। अगला, द पर्सन इन द कार बिसाइड्स द पोइट वॉज। तो जो कार में बैठी हुई थी पोइटिस के साथ, तो उसकी कौन थी, उसकी मदर थी। अगला देखिए क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ लुक डू द फेसेस एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रेन गिव। कि बच्चे का जो चेहरा था या उनके जो बाल थे, तो किस प्रकार के दिखते थे। सही आंसर हो जाएगा आपका पेल फेसेस स्केटेड एंड अनडन हेयर। चेहरा उदास था, ठीक है, बाल बिखरा हुआ था। अगला देखिए, व्हाट मेक्स फॉर इट सेल्फ या कूलिंग कवर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन। ठीक है, तो हॉट सीजन के लिए क्या कूलिंग कवर था, द क्लियर रील्स। नेक्स्ट, वाई वॉज रोड साइड स्टैंड बिल्ट। रोड साइड स्टैंड क्यों बिल्ट किया गया था, तो टू अर्न मनी, पैसे कमाने के उद्देश्य। नेक्स्ट, व्हाट इज़ आंट जेनिफर्स डूइंग विद द वूल। आंट जेनिफर्स जो है वूल के साथ क्या कर रही थी, तो ऑप्शन ये जो है सही है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग या वॉल पैनल। नेक्स्ट देखिए, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमेल सर्व द स्कूल। कि कितने सालों तक जो है एम हेमेल स्कूल में सेवा दिए थे। सही आंसर था आपका 40 ईयर्स।
व्हाट डिड हैमिल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। एम हैमिल जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बताते हैं, तो आपका मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट लैंग्वेज भी है, लॉजिकल लैंग्वेज है, यानी इसका ऑल ऑफ दीज यानी चार तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर हैज साहिब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। साहिब और उसका परिवार जो है कहाँ से आया हुआ था, सही आंसर हो जाएगा ढाका। अगला देखिए, विच सिटी इज़ फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स। ग्लास बैंगल्स के लिए कौन सा शहर फेमस है, सही आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद। नेक्स्ट, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। मुकेश जो है क्या बनना चाहता था, सही आंसर हो जाएगा एक मोटर मैकेनिक। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन। देखिए ये क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए जो है गार्बेज का मतलब क्या होगा, तो अ वंडर। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन आकिमा। कि कितने सालों तक जो है ऑथर वो आकिमा के हाई स्कूल में पढ़ाए हुए थे। ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन द पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। कि पैडलर की निगाहों में जो है ये दुनिया किसके जैसी दिखती है, तो सही आंसर हो जाएगा एक चूहेदानी के जैसे, यानी यह रेड ट्रैप हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द December 1960 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट लखनऊ। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कब हुआ था, तो दिसंबर 1916 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। तो उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो सही आंसर हो जाएगा 2301 डेलीगेशंस, ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच गेम डिड पैडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले। कि कौन सा जो खेल है वो पैडलर और बूढ़ा आदमी खेले हुए थे, है ना, सही आंसर हो जाएगा मिजोलिस। नेक्स्ट, पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द। पैनकेक जो है वो किसका ब्रांड नेम है, तो आप लोगों को पता होगा मेकअप मटेरियल का। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज। तो जो है द नेम ऑफ द रोज को किसने लिखा है, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्या इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 एम्बर्टो इको। अगर सही है तो आप लोग यस जरूर लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैंस ऑफ। की कौन सा खेल जो है सोफी और उसके परिवार वाले शौकीन थे, तो सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट, विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर। की किस कंट्री के लिए डैनी खेलता था, सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट, हु इज़ द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन था, तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम का जो महाराज था वो। अगला, इन विच आवर वॉज द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न। कि किस टाइम जो है द टाइगर किंग का जन्म हुआ था, इन द आवर ऑफ बुल। नेक्स्ट, हु हैड सेंड द फर्स्ट टेक अवर। फर्स्ट टेक अवर को किसने भेजा हुआ था, तो चार्ली का एक साइकाट्रिस्ट फ्रेंड था, कौन, सैम, तो उसने भेजा हुआ था। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज सैम इन द थर्ड लेवल। सैम जो है थर्ड लेवल में कौन था, तो आ साइकाट्रिस्ट एंड ए फ्रेंड ऑफ चार्ली। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड टिसानी दोषी क्रॉस। टिसानी दोषी ने कितने टाइम जोन्स को पार किया हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 9। दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में, ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे 9 टाइम जोन्स होगा। नेक्स्ट देखिए, विच प्रोग्राम वॉज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन। कि कौन सा प्रोग्राम जो है वो उस प्रोग्राम का नेतृत्व किया जा रहा था किसके द्वारा, तो कैनेडियन जियोफ ग्रीन के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, और ये कितने साल के लिए था, तो 6 साल के लिए था। अगला देखिए, हु वॉज डॉक्टर सदाओ। डॉक्टर सदाओ कौन थे, तो एक जापानीज डॉक्टर थे, ठीक है। नेक्स्ट, टू होम डिड रोजर अस्कंक गो विद हिज प्रॉब्लम। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, कि रोजर अस्कंक जो है अपने प्रॉब्लम को लेकर के किसके पास जाता है, तो इसमें से जो है वाइस वोल्ड आउल भी सही है और विजर्ड भी सही है, ठीक है, क्योंकि रोजर अस्कंक जो है वो पहली बार किसके पास जाता है, वाइस वोल्ड आउल के पास जाता है, ठीक है। अगर ये जो है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है, तब ये किसके पास भेजता है, विजर्ड के पास भेजता है। तो अगर आप इसका जो सटीक आंसर होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होना चाहिए कि उसके पास भी जाता है। लेकिन चूँकि आपके बुक में इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि यहाँ पे फर्स्ट कौन है और लास्ट कौन है, इसलिए जैक बोर्ड को जो है इसका दोनों आंसर सही मानना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड रोजर अस्कंक फाइंड द रेस 3 पेनिस। ठीक है, तो रोजर अस्कंक जो है रेस 3 पेनिस को कहाँ पे पाता है, सही आंसर हो जाएगा फ्रॉम ए मैजिक वेल। नेक्स्ट देखिए, हाउ ओल्ड इज डेरी। डेरी का जो है डेरी कितने वर्ष का है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका
14 साल का। और डेरी का जो चेहरा है वो किसकी गिरने की वजह से जला हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला देखिए, व्हाट डिड मिस्टर लैम मेक ऑफ एप्पल्स। मिस्टर लैम जो है एप्पल से क्या बनाते थे, तो सही आंसर हो जाएगा आपका जेली। नेक्स्ट, हु वॉज अन्नन। अन्नन कौन था, तो अन्नन जो है ओबामा का बड़ा भाई था। अगला क्वेश्चन देखिए, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज़ ऑलवेज रिटन इन। रिपोर्ट राइटिंग में जो है किसी भी घटना को लिखा जाता है तो सही आंसर हो जाएगा इमीडिएट पास्ट फॉर्म। नेक्स्ट, यू आर सुधांशु या सुनिधि स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या आप सुधांशु या सुनिधि हैं, एक स्टाफ रिपोर्टर हैं किसके, द टाइम्स ऑफ इंडिया के। ठीक है, यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर द इंसिडेंट ऑफ योर डे लाइट रॉबरी। अब हुआ क्या, एक डे लाइट रॉबरी हो गया, दिन दहाड़े चोरी हो गया ना। व्हेन द इनमेट्स वर प्रेजेंट इन हाउस, जब घर के लोग सारे लोग मौजूद थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट टाइटल होगा वो क्या होना चाहिए, और रॉबरी इन माई फ्रेंड्स हाउस, ये तो होगा ही नहीं। और लाइट रॉबरी, या लाइट रॉबरी कैसे होगा, और डे लाइट रॉबरी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, लेटेस्ट टू द एडिटर आर रिटन फॉर। आप लेटेस्ट जो है वो किसके पास, एडिटर के पास, वो किस लिए लिखा जाएगा या किस में लिखा जाएगा, न्यूज़पेपर में लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर लेटर्स टू द एडिटर्स। अब जो आप लेटर लिखते हैं किसके पास, एडिटर्स के पास, तो जो सैल्यूटेशन आप यूज़ करते हैं वो कौन सा सबसे बेटर है, तो आपका जो है सर या मैडम। नेक्स्ट देखिए, और नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ। नोटिस जो है फॉर्मल मीन्स है किसका, तो कम्युनिकेशंस का। नेक्स्ट, इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड। अब आर्टिकल राइटिंग जब लिखते हैं तो कंक्लूजन में क्या नहीं होना चाहिए, तो आपको जो है ऑर्डर नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन इज़ ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। कि आर्टिकल राइटिंग का इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट है, सही आंसर हो जाएगा आपका हेडिंग और टाइटल। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 8, विच कंट्री वॉज डिफीटेड इन द फ्रैंको प्रशियन वॉर। कि कौन सा देश की हार हो जाती है फ्रैंको प्रशियन वॉर में, तो सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट, द रेक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। ठीक है, रेक पिकर्स का आइडेंटिटी कोई पहचान तो है नहीं, लेकिन उन लोग के पास क्या है, तो राशन कार्ड सही हो जाएगा। अगला देखिए, हाउ ओल्ड वॉज डगलस व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच। डगलस की उम्र क्या थी जब वो कैलिफोर्निया बीच गया हुआ था, सही आंसर हो जाएगा 3 और 4। ठीक है, अगला देखिए, डगलस हैड एन अवर्सन टुवर्ड्स। डगलस को जो है क्या चीज़ नहीं पसंद था, तो पानी नहीं पसंद था। नेक्स्ट, इन पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। पैडलर की नज़रों में जो है दुनिया किसके जैसी दिखती है, सही आंसर हो जाएगा और रेड ट्रैप, चूहेदानी की जैसी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। ये क्वेश्चन सीधा सिंपल सा पूछा हुआ है कि लखनऊ में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन, तो कब हुआ था, सही आंसर हो जाएगा आपका दिसंबर 1916। ठीक है, दिसंबर 1916 में। अगला देखिए, पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द। ठीक है, पैनकेक किसका ब्रांड नेम है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका मेकअप मटेरियल। नेक्स्ट, हु वॉज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो के बॉस का नाम क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा मिस्टर एस वसान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु रेफर्ड इंटरव्यू एज ऑर्डिल। तो इंटरव्यू को जो है ऑर्डिल किसने बताया हुआ था, सही आंसर हो जाएगा आपका H.G. वेल्स। नेक्स्ट, हु वर सोफी एंड जेंसी। सोफी एंड जेंसी कौन थे, बहन थे, नहीं तो ठीक है फ्रेंड्स थे, सही है, और क्लासमेट्स, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। ठीक है, फिर है एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो इसको पढ़ लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है इसमें, हु इज़ द पोइट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट, तो सही आंसर हो जाएगा आपका पाब्लो नेरुडा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द पोइट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। ठीक है, पोइट क्या चाहते हैं कि फिशरमैन लोग क्या करें। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा नॉट टू हार्म द वेल्स, कि हम वो वेल्स का शिकार ना करें। अगला देखिए, द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स हो जाएगा। अगला, टू व्हाट डज द पोइट कमला दास कंपेयर हर मदर। कमला दास जो हैं अपनी माँ को किससे कंपेयर करते हैं, तो लेट विंटर्स मून हो जाएगा। नेक्स्ट, द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम डील्स विद द थीम्स ऑफ। ये जो पोएम है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, वो किससे डील करता है, सही आंसर हो जाएगा सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज से। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका इसका मस्क रोजेज। अगला क्वेश्चन देखिए,
व्हाट वाज ऑफर्ड फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड। तो रोड साइड स्टैंड में जो है वो क्या चीज़ बेच रहे थे लोग, तो वाइल्ड बेरीज और गोल्डन स्क्वेश दोनों, यानी बोथ ए एंड बी हो जाएगा। अगला देखिए, व्हाट आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स डूइंग। तो आंट जेनिफर्स के जो टाइगर्स है वो क्या कर रहे हैं, तो जंपिंग अक्रॉस स्क्रीन, ठीक है। अगला देखिए, हु ऑफर शेल्टर टू द पैडलर। अब पैडलर को जो है आश्रय किसने दिया था, एन ओल्ड क्रॉप्टर। अगला, हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर किसने भेजा हुआ था, तो सैम हो जाएगा सही। अगला, हु और चार्ल्स वाइफ, चार्ल्स की पत्नी का नाम क्या था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका लुइसा, ऑप्शन नंबर बी सही है। हु वॉज यूमी। तो यूमी कौन थी, एक सर्वेंट थी वो, ठीक है। अगला देखिए, हु आर डिस्क्राइब्ड एज इनेमिज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। बुल एंड एलिफेंट, बुल एंड टाइगर, एलिफेंट एंड टाइगर, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बुल एंड टाइगर। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज डॉक्टर सदाव। तो डॉक्टर सदाव कौन थे, अ जापानीज डॉक्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो कौन सा प्रोग्राम था जिसपे स्टूडेंट लोग गए हुए थे, तो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड द राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू द अंटार्कटिका। कि कितना टाइम जोन्स को क्रॉस किए हुए थे, सही आंसर हो जाएगा 9 टाइम जोन्स। अगला, लेट टाइगर्स बीवेयर, हु सेड दिस। कि बोल दो कि बाघ लोग सावधान हो जाएं, इसको कौन बोलते हैं, तो द प्रिंस जंगजंग बहादुर। नेक्स्ट, हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। कि कितनी अंगूठियाँ जो है भेजाए हुए थे महाराजा, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा आपका 50। अगला, ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक हैड ए स्मॉल क्रिएचर नेम्ड। कि जितनी भी कहानी कही जाती थी, ठीक है, तो किसके द्वारा, तो उनमें एक स्मॉल क्रिएचर का नाम जरूर आता था, तो उस क्रिएचर का नाम क्या है, रोजर। अगला, व्हाट डू मिस्टर लैम मेक ऑफ क्रैब एप्पल्स। मिस्टर लैम जो है क्रेब एप्पल से क्या बनाते थे, तो सही आंसर हो जाएगा जेली। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम हैड इवांस एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। कि कितने बार भाग चुके थे, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 3 बार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज अन्नन। तो अन्नन कौन था, तो अन्नन जो है वो ओबामा का एल्डर ब्रदर था, बड़ा भाई था। और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, वेयर डिड जिटक्लासा हाइड हर सेल्फ। जिटक्लासा जो है खुद को कहाँ छुपाई हुई थी, तो आपका सही हो जाएगा आंसर अंडर या बेड, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों के बीच, ठीक है, क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चंस। एग्जाम में बैठने से पहले आप इन सब क्वेश्चन को एक बार अच्छे से ज़रूर देख लें, ठीक है। बाकी बात अगले वीडियो में मिलते हैं, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।